बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। अथ एकादशो अध्याय प्रारंभ। श्री गणाधिपते नमः। श्री भगवान नारायण नारद जी से, सुजी सोनकादि ऋषियों से, वाल्मीकि ऋषि, राजा दृढ़धनवा तथा भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं। तो लक्ष्मी जी कहती हैं, हे महाप्रभु, आपने जो कहा कि गो के सदृश ब्राह्मण की पूजा का भी विशेष महत्व है, सो आप कृपा करके बताएं कि विप्र पूजन कैसे करना चाहिए और यह वह विप्र कैसा होना चाहिए और इस कर्म से कौन से फल की प्राप्ति होती है, विस्तार पूर्वक बताइएगा। लक्ष्मी जी के प्रश्न करने पर भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं विप्र पूजन का महत्व में कहता हूँ। सुनो, ऐसे ब्राह्मण की पूजा का विशेष महत्व है जो तपस्वी, सत्य वचन बोलने वाला, अहिंसा धर्मी, नित्य नैमित्तिक संध्या कर्म गायत्री मंत्र का जप करने वाला, भगवान के प्रति आसक्ति और श्रद्धा रखने वाला, यज्ञ पूजन हवनादि कर्म करने वाला, ऐसे योग्य ब्राह्मण का पुरुषोत्तम मास में नित्य प्रति पूजन करना चाहिए। इसका विधान ऐसा है कि सुपात्र ब्राह्मण को आमंत्रित कर अर्घ्य पाद्य देकर उत्तम आसन पर बैठाकर गंध अक्षत पुष्प से पूजन करके उत्तम भोज्य पदार्थों से भोजन करा के भगवत संबंधित ज्ञान चर्चा और इतिहास को ब्राह्मण मुख से श्रवण करके तांबूल दक्षिणा वस्त्र आदि प्रदान करें। विशेष करके यह ब्राह्मण इतिहास और पुराणों का ज्ञाता होना चाहिए। ब्राह्मण को भगवान का स्वरूप समझकर पूजन करना चाहिए। पुराण वक्ता ब्राह्मण प्रत्यक्ष व्यास रूपी भगवान ही होता है। उनके पूजन से गंगा स्नान के पुण्य की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण के द्वारा ज्ञान रूपी शब्दों को सुनकर सांसारिक बंधनों से मुक्ति, भगवान के प्रति आसक्ति होकर मनुष्य भवसागर पार हो जाता है। इसी से पुरुषोत्तम मास के पुराण स्मरण और पुराण वक्ता ब्राह्मण का पूजन अवश्य करना चाहिए। जिस घर में तुलसी का वृक्ष, भगवान की मूर्ति और पुराणों की कथाएं होती हैं, वह घर तीर्थ के समान पवित्र रहता है। शुद्ध पवित्र सात्विक आचार विचार, व्रत धारणा, भगवान के प्रति निष्ठा, शक्ति के अनुसार दानादि कर्म पुरुषोत्तम मास में अवश्य पुण्यदायक होते हैं। जो ब्राह्मण आचार विचार से हीन है, जो ब्राह्म कर्म संध्या वंदन पूजा अर्चना नहीं करता, व्यभिचारी दुराचारी है, ऐसे ब्राह्मण की पूजा करना या दान देना दाता को पुण्य की अपेक्षा पाप का भागीदार बना देता है और उसका अधः पतन कर देता है। आत्मशुद्धि के लिए लोग तीर्थाटन करते हैं, चांद्रायण व्रत करते हैं, परंतु उनका फल कई दिनों के बाद प्राप्त होता है। परंतु साधुजनों का सत्संग दर्शन प्रत्यक्ष फल देने वाला होता है। वात पित्त कफ त्रिदोषों से दूषित शरीर, सत्व रज तम 3 गुणों से दूषित मन, इनकी शुद्धि मन में श्रद्धा भावना से स्वानंद उत्पन्न होकर विकार रहित शरीर होकर हृदय में भगवान की प्रतिमूर्ति स्थापित होकर परमानंद की प्राप्ति सत्संग के द्वारा ही होती है। साधु पुरुष और विद्वान हमेशा परामर्श की इच्छा में रत रहते हैं। इनके द्वारा सांसारिक पुरुषों को दिव्य ज्ञान के द्वारा आनंद स्वरूप के दर्शन और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे विद्वान और साधुजनों का तिरस्कार और निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। विष का प्रभाव तो मंत्र औषधि के द्वारा दूर हो सकता है, अग्नि पानी में शांत हो सकती है, परंतु विद्वानों के क्रोध और श्राप को दूर करने की किसी में क्षमता नहीं है। इसी प्रकार विद्वान ब्राह्मणों के धन का बलपूर्वक हरण करना भी महान पाप और प्रायश्चित देने वाला होता है। जो मनुष्य मदोन्मत्त होकर किसी प्रकार का विचार न करते जबरदस्ती ब्राह्मण के धन को लूटते या हरण करते हैं, ऐसा करने पर ब्राह्मण के नेत्रों से जितने आंसुओं के बिंदु कण गिरते हैं, उतने ही संवत्सर तक उन मनुष्यों को कुंभिपाक आदि नरकों में दुख भोगना पड़ता है। अपने पूर्वजों का दिया हुआ या दूसरे का दिया हुआ ब्राह्मण का धन हरण करते हैं, ऐसे लोगों का 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनकर दुख भोगना पड़ता है। तथा इस पाप कर्म में सहयोग देने वाले राजपुरुष या राजा को सभी स्थान पर पराजय होकर अल्पायु, राज्य का क्षय, जन्म जन्मांतर तक नरक की यातना भोगनी पड़ती है। हे लक्ष्मी, मैं स्वयं विद्वान ब्राह्मणों की सेवा में हमेशा उद्यत रहता हूँ। हमेशा भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक विप्र पूजा मेरी पूजा से भी अधिक फलदायी सिद्ध होती है, परंतु अवज्ञा और अपमान महान दुखदायी होता है। हे लक्ष्मी, मैं एक पुरातन का इतिहास कहता हूँ। एक समय कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न अपने मित्र सांब आदि को के साथ एक उपवन में भ्रमण करने के लिए गए। अनेक स्थानों पर भ्रमण करने पर सभी बालक थक गए, सारा शरीर पसीने में लथपथ हो गया और खूब जोरों की प्यास लगी। पानी की तलाश में घूमते हुए एक प्राचीन बावली के पास पहुंच गए। वहां अंदर जाकर देखा तो उन्हें पानी में
पानी के ऊपर पर्वताकार एक सरड़ा पड़ा हुआ दिखा। सभी बालकों ने उस सरड़े को निकालने का भरपूर प्रयत्न किया, परंतु उनको नहीं निकाल सके। कभी इतना बड़ा सरड़ा न देखने से बड़ा आश्चर्य और कुतूहल के कारण प्रद्युम्न ने घर जाकर कृष्ण से सारा वृत्तांत कह दिया। सुनकर अंतर्यामी कृष्ण उसका उद्धार करने के लिए बालकों के साथ वहां पहुंचे। भगवान कृष्ण ने बाएं हाथ से उस सरड़े को बावली से बाहर निकाला। भगवान के हाथ का स्पर्श होते सरड़े का स्वरूप त्याग कर तब तो स्वर्ण के समान कांति वाला दिव्य पुरुष होकर भगवान कृष्ण के चरणों को प्रणाम कर हाथ जोड़कर मन में भगवान की स्तुति करने लगा। कृष्ण जी उससे पूछते हैं कि हे मानव, तुम कौन हो और किसके श्राप से तुमको यह दुख भोगना पड़ा। उनके वचनों को सुनकर वह दिव्य पुरुष कहता है, हे महाप्रभु, आप सर्वा अंतर्यामी हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, फिर भी आप पूछते हैं तो मैं अपने श्राप ग्रसित होने का वृत्तांत कहता हूँ। हे महाप्रभु, मैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न नृग नाम का राजा था। मैं अपने जीवन में अनेक पुण्य कर्म करता था। मेरा नित्य का नियम था ब्राह्मणों को आदरपूर्वक पूजन करे, उत्तम और श्रेष्ठ पुरुष शरीर की गाय को स्वर्ण वस्त्र से सुसज्जित करके दान करता था। अच्छे लक्षणों वाली, सुशील, अधिक दूध देने वाली, 4 स्तनों वाली बछड़े के सहित गो का दान नित्य प्रति का मेरा नियम था। एक समय मेरी दान की हुई गाय ब्राह्मण के घर से भागकर मेरी दान देने वाली गायों में आकर मिल गई। अज्ञानतावश वही गाय मैंने दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। जब वह ब्राह्मण गाय को लेकर अपने घर जाने लगा तब पहले वाला ब्राह्मण अपनी गाय को ढूंढता हुआ उस ब्राह्मण के समीप जाकर गाय को पहचान कर कहने लगा, ये मेरी गाय, मुझे राजा ने दान में दी थी, मैं इसको ढूंढ रहा हूँ, तुम इसको लेकर कहाँ जा रहे हो। इसके शब्दों को सुनकर दूसरा ब्राह्मण कहता है, मैं भी राजा के द्वारा इस गाय का दान प्राप्त कर अपने घर जा रहा हूँ। अभी मेरे हाथ से संकल्प का पानी भी नहीं सूखा है, फिर तुम मुझे चोरी का दोष क्यों लगा रहे हो। इस प्रकार दोनों में विवाद बढ़ गया। इस विवाद को निपटाने के लिए दोनों ब्राह्मण मेरे पास आए। पहले वाला ब्राह्मण कहता है कि हे राजन, एक को दान करके वही गाय दूसरे को दान करना दी वस्तु का हरण करने के सदृश होता है, यह तुझको शोभा नहीं देता। मैंने ब्राह्मण से प्रार्थना किया, हे विप्र, मेरे कर्मचारियों की गलती से अज्ञानवश मुझसे यह कृत्य हो गया है, मुझे क्षमा करें। मैं इस गाय के बदले आपको दूसरी अनेक गाय देता हूँ। परंतु दोनों ब्राह्मण उस गाय के बदले 1000 गाय देने पर भी मानने को तैयार नहीं हुए। आखिर पहला ब्राह्मण क्रोधित होकर मुझे श्राप देने लगा, हे राजन, तू हम लोगों का विवाद नहीं निपटाता, सिर्फ सरड़े की तरह गर्दन हिलाता है, इसलिए तू दूसरे जन्म में सरड़े की योनि को प्राप्त होगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण चला गया। हे महाप्रभु, उस श्राप से मेरी यह दशा हुई थी। आज आपके दर्शन स्पर्श से मेरा उद्धार हो गया। पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से मुझे मेरा इतिहास याद रहा था। इसी पुण्य के प्रभाव से आज आपके दर्शन भी प्राप्त हुए। अब मैं स्वर्ग लोक को जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह दिव्य रूप अदृश्य हो गया। हे लक्ष्मी, नित्य प्रति गंगा स्नान से भी कई गुना अधिक पुण्य देने वाला नित्य विप्र पूजा का पुण्य होता है। जय जय श्री अधिक मास महात्म्य सार ब्रह्म नारदीय पद्माधारी 11वां अध्याय परिपूर्ण। शुभम भवतु। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय।